जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों, देखो, राजनीति कोई खेल नहीं है। राजनीति में आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, परिवार से बिछड़ना पड़ता है। अब देखो, कल बंगाल की सरकार के अंदर यानी बीजेपी ने अपना बहुमत हासिल किया है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, एक समाज सेवी पार्टी है। बीजेपी और आरएसएस एक समाज सेवी पार्टी है। ये समाज के हित की बात करती है। जीतना हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज के हित के लिए बात करना वो एक अलग चीज़ है। बीजेपी हमेशा लोगों के उत्थान के लिए आती है, हमेशा देश के हित के लिए आती है और काम करती है। आरएसएस भी यही काम कर रही है। आरएसएस इस संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे देश के अंदर एक सामाजिक कार्य करती है और लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, पार्टी के अंदर होना एक अलग बात है, लेकिन समाज के हित की बात करना एक अलग चीज़ है। तो आप किसी भी पार्टी से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यह है कि सामाजिक कार्य कीजिए जिससे लोगों की आपकी पहचान बने। आपकी पहचान बनना ये नहीं है आपको पहचान बनाने से माने वो एक सामाजिक कार्य के लिए आपने एक पदवी प्राप्त कर ली। पदवी प्राप्त करना नहीं है, आपके हित के लिए। क्योंकि आपने एक अगर अच्छा काम करते हो तो एक दूसरा भी अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि आप किसी के साथ जुड़ सकते हो तो आप भी किसी के साथ जुड़ सकते हो, आप भी जुड़ सकते हैं, किसी को जोड़ भी सकते हो। इसलिए भाइयों, ये पार्टी जो काम कर रही है, आप उनके साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़िए। क्योंकि अगर समाज का आपने निर्माण करना है, नए समाज का निर्माण करना है, तो यही दो ही पार्टी ऐसी है, आरएसएस और बीजेपी। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों समाज का हित की काम कर रही है। देखो, काम तो सारे संस्थाएं करती हैं, कोई किसी तरह से काम करती, कोई किसी तरह से करती, कोई किसी तरह। लेकिन जो स्वार्थ के लिए काम करती है वो सब सामाजिक कार्य नहीं। स्वार्थ के लिए तो सभी करते हैं। देखो, अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए धंधा करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। कभी कुछ चोरी करते हैं, कोई डाका डालते हैं, कोई किसी तरह से करते हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। काम करने का तरीका ये नहीं कि आप घर पर बैठकर संस्था चला सकते हो, नहीं चला सकते। बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को उसको वो करना पड़ेगा, आपको जागृत करना पड़ेगा। जागृत करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, परिवार से अलग होना पड़ेगा। वो जागृत अवस्था के अंदर अगर आपको जागे हुए खुद हो तो दूसरे को जगाने में क्या कितना टाइम लगता है। क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति किसी के अंदर नहीं है। आप एक भगवान का अंश है। आप तो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं। आप जुड़िए, समाज के साथ जुड़िए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि भाई यहाँ ये अच्छे काम है। देख, पार्क के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, पार्क के अंदर कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। मैं भी एक आदमी हूँ, लेकिन मैं समाज के हित की बात करता हूँ। समाज के हित के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे बाहर निकलना पड़ेगा? जैसे कि देखिए, बच्चे हैं आज की डेट के अंदर पार्क में जाते हैं, नशा और यानी गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, इंजेक्शन वगैरह, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बस चल कर आगे बड़ा रूप धारण कर लेती है। और बड़ा रूप धारण करेगी तो बताओ समाज के अंदर कहाँ से माने कौन सी संस्था चलेगी, कौन सा वो चलेगा? सब माने बेकार हो जाएंगे और उसी के शिकार बनते चले जाएंगे। तो आप इस संस्था के साथ जुड़िए और अच्छे काम कीजिए। मैं तो पार्क में जाता हूँ भाई, ऐसा है, मैं अपनी सेहत के लिए भी जाता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ, मैं अपनी सेहत के लिए जाता हूँ। दूसरा, समाज के हित के लिए करता हूँ। जहाँ पर पार्क के अंदर कूड़ा है, कोई चीज़ वैसी चीज़ है, किसी बच्चे को गाइड करना होता है, ये काम करता हूँ। बस ये भी मेरा काम माने छोटा सा काम है। मैं इसको ये नहीं कि आपकी मैं बढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बंदे को अगर ज़िंदगी के अंदर सुधार सकते हो तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या इतनी काफ़ी बड़ी पड़ी हुई है कि अगर तुम एक बंदे को जो सुधारोगे तो वो एक बंदा दूसरे बंदे को सुधारेगा, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को सुधारेगा, तीसरा चौथा, ऐसे लाइन क्यों चलती चलेगी। और आप उसके भागीदार इतने बन जाओगे कि आपने देखो लाइन तो जोड़ी, आपने शुरुआत तो की। अब शुरुआत करने के बाद देखो लाइन तो लंबी चलती है, कभी भी देख लो। कोई भी कहता है कि बैंक के अंदर ये आ गया है तो उसके अंदर लाइन एक लाइन में लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा। कोई भी आधार कार्ड के लिए जाता है, वो भी लाइन के अंदर क्यों के अंदर लगा हुआ? क्यों लगता है लाइन के अंदर? क्योंकि अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि अंदर ही आप किसी चीज़ को देखो, आप एक कोई सत्संग के अंदर जाते हो, कोई भी
कीर्तन के लिए जाते हो, वहाँ पर 2 घंटे बैठते हो ना। 2 घंटे बैठने के बाद आपके पास जो मान जो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है वो ख़त्म होती है ना, पॉजिटिविटी आती है। हर एक चीज़ के साथ जुड़ना तुम्हारी पॉजिटिविटी का कारण है। तो आप भाइयों, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आरएसएस के कार्यकर्ता को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा देखो, बंगाल के अंदर हमारी कितनी करप्टेड मान ली सरकार चल रही थी और लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारी हिंदू भाई बहनों को माने इतना प्रताड़ित किया जाता था और लोगों को इतनी गालियाँ वगैरह माने कोई माने वहाँ पर कोई वो नहीं था कि जो कि साफ़ सुथरा कह सकते हो। लेकिन ये है कि जो बीजेपी सरकार आती है तो एकदम ही लोगों को डर की भावना होती है। डर की माने ये होती है कि हम स्वतंत्र है, डर नहीं होता, वो स्वतंत्रता का रूप धारण करती है कि बीजेपी एक स्वतंत्र पार्टी है, किसी से भी साथ मिलकर चलो, सबको ये कहता है निडर होकर चलो। यही तो है बीजेपी के अंदर, यही तो है, वो निडर है, किसी से डरती नहीं है, खेलो कूदो, सब कुछ को अपने आप करो, करप्शन बंद करो, सब कुछ बंद करती है। यही बीजेपी का धर्म है और क्या है, यही समाज के हित के लिए काम कर रही है। तो भाइयों, मेरा अनुरोध है, आप समाज के साथ जुड़िए, बीजेपी के साथ जुड़िए और आरएसएस के बंदों के साथ जुड़िए। मैं तो बस इतना ही अनुरोध करता हूँ कि मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए कर रहे हैं, वो एक देखो इतनी उम्र के अंदर अब भी किसके लिए कर रहे हैं, उनके कौन से बाल बच्चे हैं, कौन से वो हैं। ये हमारा पूरा जो 140 करोड़ के बंदे हैं वो उन्हीं का तो समाज है, उन्हीं के तो बच्चे हैं हम, फिर भी उसको नहीं समझ सकते मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी अपने लिए क्या करेंगे, क्या साथ ले जाएंगे? लेकिन लोगों को अपने देश के लिए जान कुर्बान कर रखी है उन्होंने, दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। देखो कितनी ऊर्जा है उनके अंदर, क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के लिए हित की चाहते हैं। देखो आज हमारे देश के अंदर कितनी क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, किस लिए साइंटिस्ट और रिसर्च हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है इतने जितना सोच रहे हो, लेकिन उनका ज्ञान इतना है कि लोग उसके नतमस्तक होते हैं, उनके जो एक काम कर रहे हैं उनके सामने नतमस्तक है। ठीक है, ये चीज़ है। तो मेरे कहने का अनुरोध यही है कि भाई बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक संस्था नहीं है, बीजेपी एक समाज सेवक पार्टी है, समाज सेवा का काम करती है। इसलिए भाइयों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बीजेपी का साथ दीजिए, आरएसएस के मेंबर बनिए। बस इतना ही अनुरोध करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि समाज के हित के लिए काम करेगा वही मानव है, नहीं तो राक्षस योनि का सदस्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।